अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल जर्द पत्तों का बन। आखिरकार नौफल के कहने पर रानो की माँ रानो के लिए इंसाफ चाहती है, तभी तो केस फायर कर दिया। ये बात जब आमना और उसके हस्बैंड को मालूम पड़ी तो बड़े बड़े लोगों से रब्ता करने लगे ताकि कुछ दे दिलाकर केस को ख़त्म किया जाए, अपनी इज्जत बचाई जाए। आखिरकार वो फिर मलिक हावर से रब्ता करते हैं। मलिक हावर उन्हें यकीन दिलवाता है कि कुछ दे दिलाकर फारिग कर दिया जाएगा, केस आगे तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पर तो इनकी भूल है, क्योंकि ये केस अब कोर्ट में जाएगा। क्योंकि मलिक हावर ने जब उन्हें तसल्ली दी तो फिर रानो की माँ को डेरे पर बुलाकर उससे बात करते हैं कि तुमने केस फाइल क्यों किया, अशरफ ऐसा नहीं चाहता था। तो अब माँ कहने लगी, अशरफ पैसों का लालची है, वो नहीं चाहता तो ना चाहे, लेकिन मुझे अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए और ये केस मैं किसी भी सूरत किसी भी कीमत पर वापस नहीं लूँगी। ये केस मैंने किया है और वापस भी मुझे ही लेना होगा। अशरफ इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ पर मलिक हावर को कोई उम्मीद नहीं दिलवाती है रानो की माँ, तो मलिक हावर भी मजबूर हो जाता है कि कुछ नहीं हो सकता। दूसरी तरफ मीनू बहुत परेशान है। उसे नौफल की बातें रह रह कर याद आती हैं कि नौफल उसे पढ़ाना चाहता है। मीनू भी तो यही चाहती है, उसे कोई अच्छी सी गाइडलाइन मिल जाए, क्योंकि यहाँ गांव में ट्यूशन का भी तो कोई सिस्टम नहीं, कोई एकेडमी ही नहीं। इसलिए मीनू की पढ़ाई बहुत टफ है। वो नौफल के पास जाना चाहती है, उससे हेल्प लेना चाहती है। अब ऐसे ही सोचों में गुम अगले दिन जब कॉलेज में बैठी थी तो टीचर के लेक्चर पर तो ध्यान था ही नहीं। ऐसे में टीचर ने मीनू को गुमसुम देखा, कोई सवाल पूछा तो मीनू को पता ही नहीं चला कि टीचर ने उसे बुलाया भी या नहीं। तो टीचर मीनू को डांटते हुए कहने लगी, लड़की तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, कुछ दिनों से देख रही हूँ बड़ी गुमसुम सी रहती हो, क्लास में तो रहती ही नहीं, आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है। तो मीनू वहाँ से उठते हुए क्लास से बाहर आ जाती है। यहाँ घर आई तो जानवरों के लिए भी चारा खत्म था। अभी तो उन बेजुबान जानवरों के लिए चारा इकट्ठे करने जल्दी से खेतों में जाती है। यहाँ गई चारा काट ही रही थी कि नौफल आ जाता है और कहने लगा, इतने गुस्से में क्या कर रही हो, कि अपना हाथ भी काटोगी, लाओ मैं लेता हूँ इसको, मैं काटता हूँ। वैसे तुम लोगों की ज़बान में इसे दरांती कहते हैं ना। तो मीनू गुस्से से कहने लगी, नहीं, क्लैशनकॉफ कहते हैं। अब तो नौफल मुस्कुराने लगा, हंसने लगा, मैंने तुम्हें कहा भी था कि मेरे पास आ जाओ क्लास लेने, तुम इतनी डिस्टर्ब हो, लेकिन मेरे पास नहीं आना चाहती, तुम्हें खा नहीं जाऊंगा मैं। अब मीनू को नौफल ने तसल्ली दी तो मीनू ने सोच ही लिया कि वो ज़रूर जाएगी पढ़ने, क्योंकि उसे बहुत ज़रूरत है। ऐसे ही रात के अंधेरे में वो नौफल के पास निकलती है ताकि पढ़ाई की जाए और किसी को मालूम भी ना हो। रात को जाते जाते ठोकर लगी, उसका पाँव फिसला और मोची आ गई। जब नौफल के पास लंगड़ाते लंगड़ाते पहुंची तो सबसे पहले नौफल उसे बैंडेज करने लगा और बाद में वो मीनू की बातें सुनकर हैरान है कि रात के अंधेरे में उसे इसलिए आना पड़ा ताकि लोग बातें ना करें। वो सोच सोच कर परेशान है कि यहाँ के लोग कितनी बुरी जहनीत रखते हैं। दूसरी तरफ भाइयों को जब मालूम पड़ा कि मीनू घर में नहीं, तो उन्होंने खुद से ही अज्यूम कर लिया कि मीनू अपने किसी यार दोस्त से मिलने गई है। ऐसे में नौफल के घर भी आ ही जाएंगे और काफ़ी हंगामा करेंगे कि मीनू का पढ़ाई करना तो क्या, घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा।